ऐसा लगेगा आप लोगों को कि किसी सरकारी नौकरी का आप लोगों ने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने डीवी क्लियर कर लिया, आपने मेडिकल क्लियर कर लिया, या फिर जिसमें रिटन एग्जाम होता है उसमें स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका डीवी होता है, वो आपने क्लियर कर लिया। लेकिन डीवी के टाइम पर आप लोगों को यह बोला जाता है कि हम आपको अभी नौकरी नहीं दे सकते, भले ही आपने रिटन एग्जाम क्लियर क्यों ना किया हो। रीज़न, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में है गड़बड़ आईटीआई के या अप्रेंटिस में। पहले इसे ठीक करवा के लेकर आइए। हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 14 दिन का टाइम दे रहे हैं, 21 दिन का टाइम दे रहे हैं, 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। ये सिचुएशन कुछ भाइयों के साथ यहाँ पर आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है ऐसी सिचुएशन आने का? इसके पीछे कारण है आप लोगों की लापरवाही। आप लोग चीज़ों को लेते हो बहुत ज़्यादा कैजुअल। चलो ये चीज़ खराब हो रखी है मेरे डॉक्यूमेंट में, हम डिपार्टमेंट में एफिडेविट लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। एक चीज़ आपको बता दूं, कई विभाग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों पर आप लोगों के एफिडेविट नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उनका मानना यह है कि पहले ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, तभी हम आपका फाइनल जो आउटपुट होगा नौकरी का वो आपको देंगे। एक सिचुएशन ऐसी सामने आई है कि आप लोग शॉक्ड हो जाओगे उस चीज़ को देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी भाई के साथ, किसी साथी के साथ, कि उसने रिटन एग्जाम क्लियर किया, डीवी भी निकाल लिया, मेडिकल भी कर लिया, लेकिन उसको बोला जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, इसको ठीक करवा के लेकर आइए अपने आईटी अप्रेंटिस जो भी है, तब जाके हम आपको नौकरी देंगे। हम आपको 30 डेज का टाइम दे रहे हैं। मैं दोबारा से बोलूँगा, चीज़ों को कैजुअली मत लो। जिसके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है उसको कैसे ना कैसे आप लोग ठीक करवाओ। इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि कैसे जो है हम प्रोसीडिंग करते हैं डॉक्यूमेंट करेक्शन की, बढ़ते हैं आगे। पहले सिचुएशन देखो क्या हुआ इस भाई के साथ। इस भाई ने मेरे को मैसेज किया रात में 11:30 बजे के आसपास। मैंने बोला कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे अभी कॉल करो आप, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपका सोल्यूशन नहीं हो पाया तो यहाँ पर आपकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। इसने बोला कि सर जी मेरा रेलवे टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में जॉब हुआ है, मेरा डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे एनटीसी सर्टिफिकेट में डीओबी मिस्टेक थी। मैंने एससीटीई एंड वीटी ऑफिस में अप्लाई किया और आरडीएचडी ऑफिस में भी विजिट किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सर आपको पैसे दे देंगे, जो कि भाई देखो हर चीज़ पे लगते ही हैं, ठीक है। सर हम हिम्मत हार चुके हैं, आपका यूट्यूब वीडियो देखा तो इसलिए आपके पास उम्मीद से आए हुए हैं, प्लीज़ सर कुछ आइडिया दीजिए मुझे। मैंने जितना पॉसिबल था इसको आइडिया दे दिया अपनी साइड से, और जो मेरी साइड से पॉसिबल है वो मैं इस भाई के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही इसके डॉक्यूमेंट पे अपडेट आएगी इसको मैं दे दूंगा, और जैसे ही इस भाई का पता चलेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट करेक्ट हो गए, आपको भी उसके बारे में जरूर अवगत करूंगा, और इस भाई का दिखाऊंगा कि देखो कैसे जो है इस भाई को एक गलती की वजह से बाहर निकाला था, लेकिन गलती सुधारी भी जा सकती है। हालांकि इस भाई ने बहुत देर कर दी थी, स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसका जो है काम यहाँ पर हो जाए, ठीक है। बाकी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट इसने मुझे भेजे और डिपार्टमेंट ने इसको 1 महीने का टाइम दिया। तो डिपार्टमेंट कौन सा है? ये रेलवे। कई लोग बोलते हैं नहीं भाई रेलवे में एफिडेविट लग जाएगा, रेलवे में एफिडेविट लगाकर हम तो जो है यहाँ पर सब कुछ कर लेंगे। तो ये सिचुएशन सामने आई, ये रियलिटी है। मैंने इसको रात में ही कॉल किया, इससे सारी सिचुएशन समझी और यहाँ पर जो ये पिक्चर निकल के सामने आई। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये आप दूसरा एग्जाम्पल देखो कि मेरा बीआरसी स्किल टेस्ट में 19 सितंबर को था, उन्होंने मेरा डीवी में बाहर कर दिया क्योंकि मेरे आईटीआई प्रमाण पत्र में फोटो चेंज हो गया था, किसी और का फोटो लगा हुआ था। उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र सही कराने के लिए 10 दिन का समय दिया, प्लीज मेरी मदद करें। हालांकि इस भाई की मदद कर दी थी पूरी की पूरी, और इसका करेक्शन करवा के इसका जो है नौकरी लग गई थी इस भाई की बीआरसी में। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो प्लीज आप लोग उसे ठीक करवाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे आईटीआई का हो, चाहे अप्रेंटिस का हो, चाहे छोटी मिस्टेक हो, चाहे बड़ी मिस्टेक हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको अभी तो लोग बोल देंगे हाँ ठीक है एग्जाम की तैयारी कर लो, रिटर्न निकाल लो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रियलिटी आपके सामने तब आएगी जब आप लोगों का डीवी का टाइम आएगा और जब आपको बाहर निकालेगा डिपार्टमेंट, तो कितना बुरा लगेगा यार, मैंने कितनी मेहनत से यहाँ पर एग्जाम क्लियर किया लेकिन इसकी वजह से मेरी नौकरी रुक गई, कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप आने मत दो। आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करो, आईटीआई अप्रेंटिस के उसमें गड़बड़ आप लोगों को लग रही है तो प्लीज प्रोसीड कीजिए ठीक करवाने के लिए। हम आपके डॉक्यूमेंट कैसे ठीक करवाते हैं, पहले मैं कुछ प्रूफ्स आप लोगों को दिखा रहा हूं कि भाई सही में डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं नहीं होते।
फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे जो है आपका काम हम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। एक चीज और, डॉक्यूमेंट करवाने की मैं 100% गारंटी तो नहीं देता, लेकिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट ठीक करवाए वो बच्चे बहुत परेशान थे, और ये मान लो कि अगर मेरे पास 100 डॉक्यूमेंट ठीक कराने के लिए आते हैं तो लगभग 70 से 80% जो है डॉक्यूमेंट ठीक हो जाते हैं। ये मैं आपको रियल पिक्चर दे रहा हूं। अब ये प्रूफ है भाई, देख लो, ये बच्चे इतने परेशान थे। इस भाई का ITA का डॉक्यूमेंट ठीक करवाया, इस भाई का 10 मिनट में मैंने डॉक्यूमेंट ठीक करके दिया अप्रेंटिसशिप का, इस भाई का ठीक करके दिया। ये बहुत परेशान वाले बच्चे थे, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ ही एग्जाम्पल है, मेरे पास 100 एग्जाम्पल है ऐसे। कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर जी प्रूफ दीजिए, तो ये प्रूफ है भाई, देना पड़ता है। बिना प्रूफ के ऑनलाइन दुनिया में जो है आप लोग विश्वास रखते नहीं है, तो आपको ये सामने प्रूफ मैंने दिखा रखे हैं, डॉक्यूमेंट किस तरीके से इन भाइयों को ठीक करवाया है। और ये भी आप देखो लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब के कुछ कमेंट भी मैंने पिक कर लिए, चलो ढूंढ ढूंढ के पिक करके जो है डाल देते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब आपको कैसे डॉक्यूमेंट हमारे थ्रू ठीक करवाने हैं, आप खुद भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट ठीक करवाऊंगा। डिजिटी जाइए भाई दिल्ली में, आपका जो है काम हो जाएगा, अगर आपकी कोई नहीं सुनता। लेकिन हमारे जो प्रोसेस है वो दिल्ली में ही चलता है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती है। आपका आने का जो किराया है, जाने का जो किराया है वो बच जाता है, फिर कहीं पर रहना आप लोगों को पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें बच जाती है। तो हम थोड़ा सा आप लोगों का फास्ट प्रोसेस करवा देते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे पास देखो भाई ऐसी भी चीज़ें आई है कि कई बच्चों के डॉक्यूमेंट ठीक हो गए, लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे भी होते हैं 2-4 जिनके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता, उनको रेजोल्यूशन भी देते हैं कि अगर ठीक नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और ठीक होंगे तो कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये QR कोड आप देख लीजिए। इस QR कोड पे आपको 449 यानी 449 रुपीज पे करने हैं। इस पे पे करके आप ये जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ही करना, मैं कॉल पिक नहीं करूंगा। नंबर अभी मैंने थोड़े समय के लिए बंद किया हुआ है, इसको चालू कर देंगे, बट व्हाट्सअप करोगे तो वाईफाई से कनेक्ट रहता है, आपको जवाब मिल जाएगा जो भी प्रोसीडिंग होगी, और मैं दूसरे नंबर से आपको कॉल भी कर लूंगा। जैसी पेमेंट कर दोगे, कितनी लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए, 449 रुपये आपको पे करने हैं, और इस नंबर पे 9650469252 पर भेज देने हैं स्क्रीनशॉट, ताकि जो है आपको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। और जो भाई सिर्फ पहले कांटेक्ट करेंगे उनको हो सकता है कि थोड़ा देर में रिप्लाई मिले, और जो भाई जो है पेमेंट करके कांटेक्ट करेंगे उनको 5 मिनट में मेरी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि भाई उन्होंने पेमेंट किया, तो उनके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्दी से जल्दी उनको जवाब दिया जाए। बाकी जब आप लोग ये पेमेंट कर दोगे, उसके बाद मेरा कॉल या मैसेज आपको आ जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेगा, एक एप्लीकेशन भी लगती है जिसका फॉर्मेट मैं पेमेंट के बाद आपको प्रोवाइड करता हूं। और जब आप ये पे कर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आपको 500 रुपये और पे करने हैं, लेकिन वो करेक्शन के बाद पे करने हैं, क्योंकि ये खर्चा होता है जो लगता है, प्रिंट निकालना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, टिकट क्रिएट करना, दूसरे भाई को भेजना, किराया, बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें आप लोगों की चली जाती है। बाकी जब करेक्शन हो जाएगा तो तब आपको 500 रुपये बाद में देने पड़ेंगे, पहले नहीं देने, डॉक्यूमेंट करेक्शन के बाद। जिसमें क्या होगा कि मैं भी जल्दबाजी करूंगा कि हाँ जी इस भाई के जो है मेरे अभी मुझे इससे पैसे लेने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करवाने की आपकी कोशिश करूंगा। और बाकी जब आप कर दोगे, मेरी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा। बाकी विश्वास रखिए, बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंट करेक्ट करवाया हमने। ये एग्जाम्पल है, ये कुछ ही एग्जाम्पल है, मेरे पास 100 पड़े हुए हैं, वो तो समय नहीं था, इस वजह से मैंने डाल दिए। बाकी मैं यही बोलूँगा कि बहुत बुरा हो जाएगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं करोगे। हाँ, ये रियलिटी है, कुछ डिपार्टमेंट एफिडेविट लगा देते हैं, रेलवे के कुछ जोन भी एफिडेविट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कौन सा जोन करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सी सिचुएशन में करेगा, कौन सी में नहीं करेगा, समझ जाओ आप। बाकी आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, आपकी मदर का नाम हो गया, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो है QR कोड इशू है, फोटो का इशू है, डेट ऑफ बर्थ में इशू है, या फिर आपकी ट्रेड चेंज हो गई, सेक्टर आपका चेंज हो गया अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट में, किसी भी प्रकार की गड़बड़ आपके डॉक्यूमेंट में, आधार नंबर क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाता है। और ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने ना आए, इसलिए अपना ITI और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट अभी चेक कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ है तो इस नंबर पे पेमेंट करके 449 आप जो है इस पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि आप लोगों को मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे कि मैं बिजी हुआ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर फ्री हुआ तो इंस्टेंटली आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ आप लोगों को। और बाकी जो है प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से चलेगा। और आप खुद करवाना चाहते हैं तो भाई ऑनलाइन तो बहुत